नमस्कार दोस्तों, जिसका डर था वही चीज़ सामने आ गई, क्योंकि जनता अब समझ गई कि ये 20 दिसंबर 2025 का जो एक फैसला अरावली पर्वतमाला को लेकर आया है उसके क्या नुकसान हो सकते हैं। हालांकि राज्य में और देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव हो चाहे राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के नेता, दोनों ही इसको अब तक साफ तौर पर नकार रहे हैं और कह रहे हैं कि इससे कोई भी राजस्थान को खतरा नहीं है, राजस्थान के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है। उधर कांग्रेस और दूसरे संगठन इसको लेकर अब विरोध में उतर गए हैं। देखिए, विरोध सीधा सीधा है। किसी भी कीमत पर अरावली को ये नुकसान नहीं पहुंचा सकते। बीजेपी को ये डिसीजन बदलना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि यह राजस्थान की जीवन रेखा को खत्म करने की एक साजिश है और भारतीय जनता पार्टी के नेता राजस्थान के डेथ वारंट के ऊपर साइन कर रहे हैं। वो जनता को बुलावे में रखने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सच्चाई वो भी जानते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा हो या उसके अलावा टीकाराम जूली जो प्रतिपक्ष के नेता हैं, सभी इसके विरोध में उतर गए हैं। अरावली को लेके जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का वो दुर्भाग्यपूर्ण है। अरावली को ही लूटने का षड्यंत्र इन्होंने पूरा कर लिया है। बहुत ही घटिया मानसिकता है। तो ये इनकी और इसका विरोध भी शुरू हो गया है। जयपुर में प्रताप सिंह खाचरियावास, कांग्रेस के जो पूर्व जिलाध्यक्ष रहे और कैबिनेट मंत्री भी रहे, उन्होंने अरावली बचाओ जीवन बचाओ का नारा देकर जयपुर के अंदर पे एक प्रदर्शन किया। जो अरावली को नुकसान नहीं पहुंचा सकती बीजेपी के लिए आत्मघाती कदम है। और उन्होंने कहा कि ये पूरी तरीके से निश्चित रूप से यदि सरकार अब भी नहीं जागी केंद्र की और इसको सही ढंग से पेश नहीं किया तो राजस्थान के ऊपर निश्चित रूप से बहुत बड़ा संकट आ जाएगा। उदयपुर के अंदर कलेक्ट्रेट के ऊपर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई और झड़पें भी काफ़ी हुई। मामला पूरी तरीके से गरमाया हुआ है, क्योंकि पूरी उदयपुर वाली बेल्ट जो है वो अरावली पर्वतमाला श्रृंखला के तहत ही आती है। इसके बाद में पूर्व राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष निर्मल भी अब चुनाव इसके मैदान में उतर रहे हैं। मां अरावली की रक्षा के लिए मैं 24 दिसंबर बुधवार को अरावली आंदोलन का हम सब लोग मिलकर आगाज करेंगे। अरावली पर्वतमाला का जो सबसे ऊंचा शिखर है गुरु पर्वत, जो माउंट आबू पे है, वहां से वो अपनी पैदल यात्रा को शुरू कर रहे हैं और 1000 किलोमीटर की ये पैदल यात्रा होगी। 1000 किलोमीटर की हम लोग एक पद यात्रा, एक आंदोलन की शुरुआत करेंगे। उन्होंने कहा कि अरावली पर्वतमाला श्रृंखला के अंदर अतिक्रमण, अवैध खनन और जो जैव विविधता की जो खत्म करने का प्रयास हो रहा है उसको खड़ा करने के लिए, उसको बचाने के लिए पूरे राजस्थान को एक करके इसकी आवाज़ उठाई जाएगी। उधर कांग्रेस पूरी ताकत के साथ में भारतीय जनता पार्टी के विरोध में उतर गई है। सड़कों पर जगह जगह प्रदर्शन का दौर शुरू हो चुका है। कांग्रेस के इन जवाबों को देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है राजेंद्र राठौड़, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये साफ तौर पर स्पष्ट किया है कि जनता को भ्रम में रहकर गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल जो भी होगा आने वाले दिनों में देखा जाएगा, लेकिन कांग्रेस जागी है, भारतीय जनता पार्टी डिफेंस में है और गलत चीज को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रही है। उधर एक्सपर्ट्स का दूसरा कहना है, सुप्रीम कोर्ट का 20 दिसंबर 2025 का जो फैसला आया उसमें साफ तौर से माना है कि अरावली पर्वतमाला श्रृंखला का जो हाइट है वो 100 मीटर से कम रह गई, यानी 90 मीटर रह गई। ऐसे में वो अरावली पर्वतमाला श्रृंखला का हिस्सा नहीं है, एक भूभाग है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला श्रृंखला का 80% हिस्सा आता है, जो कि लगभग 550 किलोमीटर है इसका। अब आप सोच के देखिए, अरावली पर्वतमाला श्रृंखला का इतना बड़ा एरिया राजस्थान से होकर गुजर रहा है। यदि यह अरावली पर्वतमाला श्रृंखला का हिस्सा नहीं हुआ तो खनन की अनुमति होना, खनन का किया जाना और इसके साथ ही जो असर इस पर्यावरण पर पड़ेगा वो कितना नेगेटिव होगा, इसको सोच के देखा जा सकता है। हालांकि इस बारे में भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि कुछ चैनल्स और कुछ इस तरीके के जो सोशल मीडिया है वो इस भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, जबकि सच्चाई क्या है वो एक्सपर्ट्स बताते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यदि अरावली पर्वतमाला श्रृंखला को 90 मीटर के कारण से बाहर कर दिया गया है तो इसका सीधा असर हमारे पर्यावरण पे पड़ेगा, इसका सीधा असर हमारी जो भौगोलिक और ग्लोबल
स्थितियां हैं उनके ऊपर पड़ेगा। राजस्थान के अंदर अकाल बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाएगी, बारिश का दौर नहीं होगा, बंगाल से खाड़ी से आने वाला मानसून इफेक्ट होगा, अरावली पर्वतमाला श्रृंखला से टकराकर जो हवाएं बरसात किया करती थी उसका बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा, फसलें चौपट हो जाएगी और कुल मिलाकर स्थितियां इतनी बिगड़ जाएगी और अरावली पर्वतमाला श्रृंखला से निकलने वाली जितनी भी नदियां हैं वो एक तरीके से लुप्त हो जाएगी। होना क्या है क्या नहीं यह तो वक्त बताएगा, लेकिन यह वक्त इस बात का जरूर है कि यदि अरावली पर्वतमाला श्रृंखला को 90 मीटर का मान के उसको उस श्रेणी से हटाया गया तो निश्चित रूप से आज नहीं तो कल इसके असर देखने को मिलेंगे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेता साफ कर रहे हैं इसका तात्कालीन असर कुछ भी नहीं है, तात्कालीन भले ही न हो लेकिन भविष्य कितना संघर्ष में हो सकता है इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। कांग्रेस पूरे जोर शोर से विरोध प्रदर्शनों के साथ सरकार को जगाने में लग गई है, भारतीय जनता पार्टी डिफेंड में लगी हुई है, उधर निर्मल चौधरी भी मैदान में उतर चुके हैं। विभिन्न संगठन जो पर्यावरण को बचाने के लिए बात करते थे वो भी इसके बारे में आवाज उठा रहे हैं। देखते हैं आने वाले दिनों में राजस्थान की जीवन रेखा से क्या फैसला होता है क्या नहीं। आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको यूं ही अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।